हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी जो क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे मदर्स डे, उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था मिसेस पियर्सन के बारे में कि मिसेस पियर्सन जो है एक ऐसी लेडी हैं जिनकी उनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। उनके बच्चे और उनका जो हस्बैंड है वो उन्हें कोई भी बिल्कुल भी एडमायर नहीं करते। और हमने पढ़ा था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड जो हैं, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर हैं, वो कार्ड से फॉर्च्यून बताती हैं और उन दोनों ने क्या किया है कि अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लिया है। और मिसेस पियर्सन हैं वो एक्चुअली में मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं और वो मिसेस पियर्सन के घर में आके रह रही हैं मिसेस पियर्सन बन के। तो अब हम आगे की स्टोरी में देखेंगे कि कैसे उनका जो बदला हुआ कैरेक्टर है उस तरीके से कैसे वो अपनी फैमिली को सुधार रही हैं। मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक। तो हम पढ़ रहे थे कि जो मिसेस पियर्सन की बेटी है डोरिस, वो मिसेस पियर्सन से कह रही है, वो आती है घर में इंटर करती है और अपनी चाय के लिए पूछती है और अपनी येलो ड्रेस जो है वो आयरन करने के लिए बोलती है। फिर वो मिसेस पियर्सन उसे जवाब देती है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैंने ना ही चाय बनाई है और ना ही मैं तुम्हारी येलो जो ड्रेस है उसे प्रेस करके देने वाली हूँ। वो आयरन करने से मना कर देती हैं। तो वो पूछती है कि कौन बाहर जा रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। मिसेस पियर्सन कह रही है आई माइट, हु डू यू थिंक। आई माइट, मैं जा सकती हूँ। हु डू यू थिंक यानी तुम किसको सोच रही हो। अब डोरिस कह रही है स्टेयरिंग एट हर। स्टेयरिंग मीन्स घूरते हुए। स्टेयरिंग एट हर, डोरिस जो है वो अपनी माँ को घूरते हुए कह रही मम व्हाट्स द मैटर विथ यू। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, मैटर मीन्स तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हें क्या हो गया है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू। मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली। सिली मीन्स मूर्ख, यानी कि मूर्ख ना बनो। डोरिस इंडिग्नेंटली, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी टी रेडी। जो डोरिस है यानी कि मिसेस पियर्सन की बेटी, वो क्रोध से कह रही है। इंडिग्नेंटली मीन्स होता है क्रोध से। वो क्रोध से कह रही है, गुस्से से कह रही है कि ये मैं नहीं हूँ जो मूर्ख बन रही हूँ, या ये मैं नहीं हूँ जो मूर्खता वाली बातें कर रही हूँ। तो बोल रही है कि और मुझे कहना चाहिए, एंड आई मस्ट से, कि मुझे ये कहना चाहिए इट्स ए बिट मच, कि ये अधिक हो रहा है यानी पर्याप्त हो गया है। व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि जब मैं सारा दिन मेहनत से काम करती रहती हूँ। एंड यू कांट इवन बॉदर, बॉदर मीन्स होता है चिंता करना, और तुम्हें मुझे मेरी चाय तैयार करके देने की भी चिंता नहीं की। डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, यानी डिड यू हियर, क्या तुमने सुना। वॉट आई सेड, मैंने क्या कहा है। अबाउट माई येलो सिल्क, यानी मैंने अपनी पीली रेशमी ड्रेस के बारे में क्या कहा है। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। अब मिसेस पियर्सन उसे रिप्लाई कर रही है, नहीं, डोंट यू लाइक इट नाउ यानी क्या तुम्हें अब वो पसंद नहीं है। आई नेवर डिड यानी कि मुझे वो कभी पसंद नहीं थी। डोरिस इंडिग्नेंटली, ऑफ कोर्स आई लाइक इट। डोरिस बोल रही है गुस्से से कि ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, सो आई वॉन्ट इट आयरन्ड। एंड आई एम गोइंग टू वियर, और मैं इसे पहनने जा रही हूँ टुनाइट, आज की रात। सो आई वॉन्ट इट आयरन्ड यानी इसलिए मैं उस पर प्रेस कराना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन बोली वॉन्ट इट आयरन्ड यानी प्रेस कराना चाहती हो, यानी क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के तरह से पूछ रही है कि इसे प्रेस कराना चाहती हो। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक यानी तुम क्या सोचती हो। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ यानी तुम क्या सोचती हो कौन प्रेस करेगा। आयरन इटसेल्फ यानी खुद से प्रेस करो। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। डोरिस बोल रही है नो, नहीं, यू आर गोइंग यानी तुम जा रही हो, टू आयरन इट फॉर मी, तुम इसे मेरे लिए प्रेस करने जा रही हो। यू ऑलवेज डू यानी तुम सदा करती हो।
अब मिसेस पियर्सन उसे जवाब दे रही हैं, वेल ठीक है, दिस टाइम आई डोंट, यानी इस बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी, यानी और मुझसे बेवकूफ़ी के मतलब मूर्खता वाली बातें मत करो। डोंट टॉक रबिश टू मी। अबाउट वर्किंग हार्ड, यानी कि इस बारे में मेरे साथ बकवास ना करो कि तुम परिश्रम करती हो, तुम मेहनत करती हो। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू। आई हैव अ गुड आइडिया, मुझे अच्छी तरीके से पता है। हाउ मच यू डू, कि तुम क्या करती हो या कितना करती हो। डोरिस पियर्सन, आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स, ट्वाइस मीन्स दो गुना। मैं आई पुट द ट्वाइस द आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, यानी मैं तुम्हारे काम का दुगना करती हूँ। एंड आई गेट नो वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट। एंड आई गेट नो वेजेस मीन्स होता है वेतन, और मुझे इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। नॉट थैंक्स, ना ही इसके लिए धन्यवाद। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क। वाई आर यू गोइंग टू वियर, यानी तुम क्यों पहनने जा रही हो योर येलो सिल्क, अपना पीला रेशमी वस्त्र। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। डोरिस जवाब दे रही है, सल्कली आउट विथ चार्ली स्पेंस। सल्कली मीन्स होता है क्रोध से, तो डोरिस जो है वो गुस्से से जवाब दे रही है आउट विथ चार्ली स्पेंस, यानी चार्ली स्पेंस एक नाम है, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन कह रही है वाई, क्यों। डोरिस वाइडली, वाई व्हाट्स द मैटर विद यू। डोरिस जो है वो बहुत ही मतलब मिस वाइडली मिस जंगली तरीके से, असभ्य तरीके से कह रही है क्यों व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे साथ क्या मसला है। वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस। वाई शुडेंट आई गो, यानी मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए आउट बाहर विथ चार्ली स्पेंस के साथ। इफ़ ही आस्क्ड मी एंड आई वांट इट, यानी यदि वो मुझसे कहता है मुझे चार्ली स्पेंस के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए। इफ़ ही आस्क्ड मी, यानी यदि वो मुझसे कहता है एंड आई वांट टू, और मैं जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन मीन्स होता है आपत्ति, कोई आपत्ति। गो ऑन मीन्स जारी रखो। यू माइट एज वेल टेल मी, यानी तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। मिसेस पियर्सन सीवियरली, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर। मिसेस पियर्सन कह रही हैं सीवियरली मीन्स कठोरता से, कांट यू फाइंड यानी फाइंड मीन्स होता है प्राप्त करना, यानी तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। एनीबडी बेटर, यानी तुम्हें क्या चार्ली स्पेंस से अच्छा कोई और नहीं मिल सकता। आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, यानी कि मैं मरकर भी चार्ली स्पेंस के साथ नहीं जाती। बक टीथ मीन्स बोलते हैं उभरे हुए दांत को, जो दांत ऐसे दांत जो मुंह से बाहर निकले हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। बक टीथ एंड हाफ विटेड मीन्स बुद्धिमान, तो आधी बुद्धि वाला यानी आधा पागल, यानी कि बाहर निकले हुए दांतों वाला और आधी बुद्धि वाला। डोरिस ही इज़ नॉट मतलब वो नहीं है, वो कह रही ना कि वो आधा पागल है, तो डोरिस बोल रही है ही इज़ नॉट, वो नहीं है। मिसेस पियर्सन कह रही है व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, यानी मैं चार्ली स्पेंस से बेहतर व्यक्ति ढूंढ सकती थी। और गिवन माई सेल्फ अप, या फिर मैं इसे छोड़ देती एज ए बैड जॉब, बुरा काम समझकर इसे छोड़ देती। डोरिस नियरली इन टीयर्स, नियरली मीन्स लगभग, मतलब चार्ली को लगभग आंसू आ जाते हैं, वो कहती है ओ शट अप, मतलब अरे चुप हो जाओ, बंद करो। डोरिस रन आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। डोरिस जो होती है वो बाहर चली जाती है और मिसेस पियर्सन चकल्स मीन्स हंसना, छुपा के हंसना, यानी मिसेस पियर्सन जो है हंसती हैं। एंड बिगिंस बिगिन मीन्स शुरू करना, पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर और पत्तों को इकट्ठा करना शुरू करती हैं। आफ्टर अ मोमेंट, एक पल के बाद, सिरिल पियर्सन इंटर्स लेफ्ट,
यानी सिरिल पियर्सन जो है बाईं तरफ से प्रवेश करता है, इंटर करता है। ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। काउंटर पार्ट होता है मीन्स उसका प्रतिरूप, तो वो डोरिस का पुरुष प्रतिरूप है। मीन्स जैसे डोरिस है वैसे ही उसका भाई है सिरिल पियर्सन, और वो भी डोरिस की तरह ही है, बस वो मैस्कुलिन है, यानी कि वो मेल है। अब सिरिल बोल रहा है ब्रिस्कली, हेलो मम टी रेडी। ब्रिस्कली मीन्स तेज़ी से, बहुत तेज़ से बोल रहा है हेलो मम, यानी हेलो माँ, टी रेडी, चाय तैयार है। मिसेस पियर्सन नो, मिसेस पियर्सन का जवाब है नहीं। सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, वाई नॉट। जो सिरिल है मिसेस पियर्सन का बेटा, वो फिर मेज़ की तरफ आता है और एनॉयड, नाराज़ होकर बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं। मिसेस पियर्सन कूलली, आई कुडंट बॉदर। मिसेस पियर्सन बिल्कुल कूलली जवाब दे रही हैं, आराम से कह रही हैं आई कुडंट बॉदर। बॉदर मीन्स चिंता की, मैंने चिंता नहीं की। सिरिल कह रही है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। सिरिल फिर उसके बाद कह रहा है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। फीलिंग ऑफ कलर यानी कि बदला हुआ रंग महसूस करते हुए या कोई और चीज़। मिसेस पियर्सन कही नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। नेवर फेल्ट बेटर यानी मैंने कभी अच्छा नहीं महसूस किया, इन माई लाइफ यानी मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कभी महसूस नहीं किया। फिर सिरिल कह रहा है एग्रेसिवली, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक तरीके से। व्हाट्स द आइडिया देन, यानी अब क्या विचार है। तो मिसेस पियर्सन कह रही है जस्ट अ चेंज, यानी केवल परिवर्तन। सिरिल बोल रहा है ब्रिस्कली, तेजी से, वेल ठीक है, स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, यानी कि स्नैप आउट ऑफ इट यानी कि बदल जाओ, एंड गेट क्रैकिंग और ये रिश्ता तोड़ दो। मीन्स जो वो चेंज उसके अंदर आ गया है उसको कह रही है कि ये रिश्ता तोड़ दो। हैवन टू मच टाइम, यानी कि सिरिल बोल रहा है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिरिल बोल रहा है हैवन टू मच टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। Cyril is about to go when Mrs. Pearson's voice checks him. Cyril is about to go यानी Cyril जो है is about to go, Cyril यानी कि जाने वाला है, जाने वाला था। when Mrs. Pearson's voice checks him, जब Mrs. Pearson की जो आवाज़ थी उसने उसे रोका। Mrs. Pearson बोल रही है I have plenty of time, plenty of time is पर्याप्त वक्त। तो Mrs. Pearson कह रही है कि मेरे पास बहुत वक्त है। Cyril कह रहा है yes but I haven't got a busy night tonight. Moving left to the door, did you put my things out? सिरिल बोल रहा है yes but I have not, लेकिन मेरे पास नहीं है। Got a busy night today यानी कि आज की रात में व्यस्त रहूँगा। Moving left to the door, वो बाईं तरफ मुड़ता है दरवाजे की ओर। Did you put my things out, और अपनी माँ से पूछ रहा है यानी मिसेस पियर्सन से कि क्या तुमने मेरी चीज़ें बाहर निकाली हैं। अब मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कूलली मीन्स एकदम आराम से वो जवाब दे रही हैं कांट रिमेंबर यानी मुझे याद नहीं है। बट आई डाउट इट, डाउट में संदेह, लेकिन मुझे संदेह है। किस बात पर बोल रही हैं, क्योंकि उनसे सिरिल जो है उनका बेटा वो पूछ रहा है कि क्या तुमने मेरी चीज़ें बाहर निकाली हैं। सिरिल मूविंग टू द टेबल यानी कि मेज़ की तरफ जाते हुए बोल रहा है प्रोटेस्टिंग यानी कि विरोध करते हुए। प्रोटेस्ट करना मीन्स किसी चीज़ का विरोध करना। नाउ ठीक है, लुक देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड। व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने सुबह में तुमसे पूछा था, दिस मॉर्निंग इस सुबह, यू प्रॉमिस्ड तुमने वादा किया था। यू सेड तुमने कहा, यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग यानी कि वो कह रहा है कि तुमने वादा किया था और कहा था कि मैं उनको अच्छी तरह देखूंगी कि यदि कोई मरम्मत की आवश्यकता हो। मेंडिंग मीन्स होता है मरम्मत, कोई किसी चीज़ में कोई बदलाव करना। मिसेस पियर्सन कह रही यस ठीक है। वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो मिसेस पियर्सन कह रही है ठीक है, यस हाँ। वेल नाउ ठीक है, आई हैव डिसाइडेड मैंने
निश्चय किया है आई डोंट लाइक मेंडिंग, कि मुझे मरम्मत पसंद नहीं है, या मैं आई डोंट लाइक मेंडिंग, या मैं मरम्मत का कोई काम नहीं करूँगी, वो ऐसा बोल रही हैं। मिसेस पियर्सन, सिरिल दैट्स नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट। सिरिल कह रहा है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, यानी एक अच्छा तरीका है बात करने का। व्हाट वुड हैपन यानी क्या होगा, इफ़ वी ऑल टॉक्ड लाइक दैट, अगर हम सभी इसी तरह से बात करें। तो मिसेस पियर्सन जवाब दे रही है यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, यानी कि तुम सभी ऐसे ही बात करते हो। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम, यानी कि यदि घर पर कुछ हो, यू डोंट वांट टू डू, तुम उसे करना नहीं चाहते, यानी घर पर जब कोई काम हो तुम उसे करना नहीं चाहते। यू डोंट डू इट, यानी जब घर पर कोई काम होता है, यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू, अगर तुम इसे करना नहीं चाहते हो तो तुम नहीं करते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, यानी यदि तुम्हारे काम की में कोई चीज़ हो, यानी तुम्हारी नौकरी की कोई बात हो, यू गेट द यूनियन टू बार इट, यानी कि तुम सब जो होते हो एक हो जाते हो और इसे बार मीन्स रोक देना, और इसे रोक देते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, नाउ ऑल दैट इज़ हैपेंड, यानी अब ये हुआ है दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, कि मैंने आंदोलन में भाग ले लिया है, या फिर मैं भी इस आंदोलन में जुड़ गई हूँ। सिरिल कह रहा है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना। आई डोंट गेट दिस, यानी मुझे आई डोंट गेट मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है मम, व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन एकोनिक एंड सिनिस्टर चेंजेस, यानी मिसेस पियर्सन जो है मितभाषी और सिनिस्टर मीन्स अमंगल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो शुभ नहीं है, अमंगल, चेंजेस यानी परिवर्तन। डॉरिस इंटर लेफ्ट, यानी डॉरिस जो है वो प्रवेश करती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, यानी वो कपड़े पहन रही है, एंड इज़ नाउ वियरिंग योर रैप, और अब वो ऊपर से एक शॉल ले रही है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, पेल दिखना मीन्स मतलब पीली दिखना। शी लुक्स पेल, वो पीली दिख रही है, एंड रेड आइड, और लाल आंखों के साथ। मिसेस पियर्सन कह रही यू लुक टेरिबल, यानी कि तुम ख़राब दिख रही हो, तुम बुरी दिख रही हो। आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, आई वुड नॉट वियर दैट फेस, यानी मैं ऐसी जो है कि मैं ऐसा चेहरा नहीं करूँगी, इवन फॉर चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के लिए भी नहीं। फिर डोरिस बोल रही है मूविंग अबव द टेबल, यानी कि मेज़ की तरफ आते हुए डोरिस बोल रही है मेज़ के ऊपर से हटकर, एंग्रीली, गुस्से से, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, यानी चार्ली स्पेंस के बारे में चुप हो जाओ। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, एंड एनी हाउ मतलब कुछ भी हो, आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, अभी सिर्फ कपड़े पहन रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, और यदि मैं दिख रही हूँ, टेरिबल, और यदि मैं बुरी दिख रही हूँ, इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे रुलाया। तो आज का जो हमारा है वो हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि सिरिल क्या जवाब दे रहा है और वो दोनों भाई बहन आपस में क्या बात कर रहे हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।